हाय दोस्तों, अगर आपका भी टारगेट है इंग्लिश में 95+ नंबर लाने का तो आप भी इस वीडियो में शुरू से अंत तक बने रह सकते हैं। ठीक, तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा इस चैनल पे आप लोग को मैथ और इंग्लिश के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए जाते हैं। तो आज भी हम लोग कक्षा 10 के लिए इंग्लिश का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि क्या कहते हैं 4 नंबर का आता है। वो लिस्ट रहेगा, कहेगा लिस्ट ए और बी का मैच कराना है। तो मतलब उसको ये देख सकते हैं कि यहाँ पे कह रहा है कि क्लास 10 के लिए और इसके बाद इंग्लिश में अगर 95+ आपका भी टारगेट है तो फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है ये वर्ड कैसे होंगे, मैच वर्ड हैं जो कि लिस्ट ए और बी को मिलाना है। इसके लिए ये अभी पार्ट 1 का वीडियो है। फिर उसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी लेके आएंगे जिसमें ढेर सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट। जितना भी बेरी लगाएं उतना ही कम होगा। ठीक, जितना भी बेरी लगाएं उतना ही कम होगा, ये जितना ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर उसके बाद अगर आप लोगों को इसी तरीके के ढेर सारे वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो चाहिए तो चैनल को आपको पहले सब्सक्राइब करना होगा, फिर बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबाना है, ताकि हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन तक जल्द से जल्द पहुँचे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 1, तो मतलब ये लिस्ट ए होगा और लिस्ट बी, इसको मानेंगे ए और ये होगा बी। तो हम लोग को क्या करना है, इसको हिंदी मीनिंग के साथ आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, इसको लिखना पड़ेगा पूरा, और उसके बाद इसके साथ साथ इसकी हिंदी भी लिखते रहेंगे। ठीक, तो मतलब हम इसकी हिंदी और लिस्ट 1 और लिस्ट 2 का मैच कराते हुए बताते चलेंगे। ठीक, आप लोग की ये जिम्मेदारी होगी कि मतलब इसकी हिंदी लिखते जाएं, ताकि मतलब क्या कहते हैं याद करने में आसानी रहे। ठीक, तो आइए देखते हैं। इसमें कह रहा है कि पहले वाली मीनिंग क्या है, ट्वाइल्ड। ट्वाइल्ड का मतलब होता है कठिन परिश्रम करना। ट्वाइल्ड का मतलब क्या होगा, कठिन परिश्रम करना। तो इसमें भी देख सकते हैं कठिन परिश्रम करना, मतलब ये किस में जाएगा, हार्ड वर्क में, ये जाएगा हार्ड वर्क। तो फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि यह वर्कड हार्ड। तो हाँ, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंट है, उसको चलो कभी हम बता देंगे कि हार्ड वर्क और वर्क हार्ड में क्या अंतर होता है। तो यहाँ पे अगर जब कहे कि हार्ड वर्क, जैसे एग्जांपल में कहे, जब कहे हार्ड वर्क, जब वो कहेगा हार्ड वर्क तब इसका मतलब जानते हो क्या होता है, इसका मतलब होता है कठिन परिश्रम। लेकिन वर्क हार्ड कहेगा तो कठिन परिश्रम करना। तो ये मतलब समझते रहना। ठीक, फिर उसके बाद आ जाते हैं इसमें दूसरे वाले में डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा या फिर जिसकी उम्मीद ही ना रहे। तो यहाँ पे अगर निराशा देखें तो होपलेस, जिसकी उम्मीद ही ना रहे, तो इसकी मीनिंग यही होगी। ठीक, यहाँ पे आ जाएगा निराशा। फिर उसके बाद अगर अगली मीनिंग देखें तो फेम। फेम मतलब क्या होता है, प्रसिद्धि। तो रिपुटेशन मतलब भी होता है प्रसिद्धि। अब हमारा एक मीनिंग बचा सैकड़। इसको तो इस मीनिंग को सैकड़ को हम जितना इंपॉर्टेंट लगा दें, जितना वेरी इंपॉर्टेंट लगा दें उतना ही कम है। ठीक, ये मीनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत बार पूछी जा चुकी है। तो इस सैकड़ का मतलब पवित्र, और होली मतलब भी पवित्र होता है। उसके नीचे वाली लिस्ट में आते हैं, तो नीचे वाली लिस्ट में क्या कह रहा है, ये फिर से आ गया क्या, सैकड़। ये देख सकते हो कि सैकड़ फिर से आ गया है। इसमें अभी तक जब पूरा हम लोग पहुंचेंगे ना इस वाले मीनिंग तक, मतलब जहां तक उम्मीद है हमारी कि 2-3 बार आप लोग को रिपीटेड मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि सैकड़, सैकड़ मतलब पवित्र, और पवित्र का ये किस में जाएगा, होली में। फिर उसके बाद प्रीसियस। प्रीसियस मतलब क्या होता है, कीमती जिसको कहते हो, या फिर कह सकते हो मूल्यवान। इसका मतलब क्या होगा, कीमती या फिर मूल्यवान। ये किस में जाएगा, ये इसमें जाएगा। वैल्यूएबल मतलब मूल्यवान या कीमती होता है। फिर उसके बाद फेम। देखो फेम यहाँ भी आया था और यहाँ भी आया है, तो ये भी कह सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी मीनिंग है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद इसको ये किस में जाएगा, रेपुटेशन मतलब प्रसिद्धि, इसमें जाएगा। और रिसेंबल मतलब क्या होता है, रिसेंबल। रिसेंबल मतलब होता है के जैसे दिखना। जैसे हमारी शक्ल किसी इंसान के शक्ल से मिल रही हो तो मतलब वो उसके जैसे दिखना, यही इसकी मीनिंग होगी। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है इसकी अगर हिंदी मीनिंग मतलब इंग्लिश से निकालें तो ये इसका मतलब होगा लुक लाइक। टू लुक लाइक। लाइक मतलब होता है के जैसे, लुक मतलब दिखना, किसी के जैसे दिखना। फिर उसके बाद आगे कह रहा है सॉलिटरी। सॉलिटरी मतलब क्या होता है, अकेला। तो आप लोग सुने होंगे गाना लोनली लोनली, तो लोनली मतलब भी होता है क्या, अकेला। फिर उसके बाद अगली मीनिंग इसमें कह रहा है कि हैंगलिंग। हैंगलिंग मतलब क्या होता है, अच्छा आप लोग को ये भी ध्यान देना, जो ना आता है उसके नीचे वाली मीनिंग पे पहले बढ़ जाओ, फिर उसके बाद आगे कर लो। तो माइस्ट्री मतलब क्या होता है, रहस्य, और सीक्रेट मतलब भी क्या होता है, रहस्य। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है रिसेप्शन। रिसेप्शन मतलब क्या होता है, स्वागत। तो रिसेप्शन मतलब स्वागत, इसका वो वेलकम कहीं दिया होगा, ये देखो वेलकम। और उसके बाद फिर यहाँ पे कह रहा है कि अब बची एक मीनिंग हैंगलिंग। बाकी 3 आ रही, एक नहीं आ रही, इसको सीधे लगा दो, लेकिन इसका मतलब हम बता दे रहे नहीं, आप लोग कहेंगे कि लग रहा आ ही नहीं रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे कह रहा है बार्गेनिंग मतलब क्या होता है पता है, बार्गेनिंग मतलब होता है मार्केटिंग करना। जैसे मार्केट में पहुँच जाओ और फिर पूछने लगो कि मतलब भैया ये आलू कितने में है, और उसके बाद भिंडी कितने में है, ये सब पूछते रहते हैं। तो मतलब यही मतलब इसका मतलब ये हो जाता है बार्गेनिंग मतलब मोल भाव करना, शुद्ध हिंदी में कहें तो ये होता है। फिर उसके बाद आगे आ जाते हैं
इसमें कह रहा है कि इनथ्रेल्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? इनथ्रेल्ड मतलब होता है आकर्षक, जिसका इंग्लिश हो जाएगा, ये कह रहे हैं कि चार्मिंग। इसको देखो हम पहले ही मैच करा दिए हैं, तो इसका मतलब कह रहा है चार्मिंग मतलब होता है आकर्षक। फिर ग्लूमी मतलब क्या होता है? ग्लूमी मतलब होता है निराश। ग्लूमी मतलब होता है क्या? निराश। तो यहाँ पे निराश या फिर कह सकते हैं दुखमय, तो सॉरोफुल इसका मतलब हो जाएगा, ठीक, सॉरोफुल। अब बचा एक मीनिंग अपसेट। अपसेट मतलब जान भी करते हो चिंतित, तो ये हो जाएगा वरीड में। और इसके बाद कंस्ट्रेन मतलब क्या हो जाएगा? कंस्ट्रेन मतलब होता है बाधा डालना। बाधा डालना मतलब कन्फाइन का मतलब होता है मना करना, और रिस्ट्रेन मतलब बाधा डालना। तो मतलब अगर कोई मना कर रहा है तो समझ लो बाधा ही डालना है ना, कि मतलब तुम नहीं भाई पेपर देने ना जाओ, तुम ये करने ना जाओ, मतलब ये फिर मना किया जा रहा है और ये मतलब बाधा डाली जा रही है। फिर उसके बाद आगे इसमें कह रहा है कि अगली मीनिंग वेस्ट मतलब होता है बड़ा, और ह्यूज का मतलब भी होता है बड़ा, तो ये इसमें चला जाएगा, ठीक। फिर उसके बाद पाउज्ड मतलब होता है रोकना। जहाँ तक आप लोग अपने मोबाइल में भी देखे होंगे, कोई ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं उसमें ऑप्शन में बगल देता है पाउज्ड मतलब होता है रोकना, तो यहाँ पे कह रहा है इसका भी मतलब हो जाएगा रोकना। फिर उसके बाद विलिंग मतलब क्या होता है? विलिंग मतलब होता है इच्छा, या फिर कह सकते हैं इच्छुक। तो डिजायर मतलब होता है इच्छा, और इसका मतलब भी हो जाएगा इच्छुक, डिजायरस। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है हैंगलिंग बचा है। हैंगलिंग मतलब ये फिर से आ गया, देखो यहाँ पे हैंगलिंग आया था और ये यहाँ पे हैंगलिंग, और इधर भी एक बार हैंगलिंग फिर से आ गया। इसका मतलब होता है बारगेनिंग मतलब क्या होगा भाई? इसका मतलब होता है मोल भाव करना। मतलब ज़रूरी नहीं है मार्केट में ही, मतलब सब्जी वाले की दुकान पे ही करें, वो कहीं भी कर सकते हैं, कपड़े वाले की दुकान पे भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि एप्रिसिएट मतलब क्या होता है? प्रशंसा करना, ठीक। एप्रिसिएट मतलब प्रशंसा करना, तो इसमें ऐसी कौन सी मीनिंग है जो प्रशंसा करने के लिए बता रही है? तो इसका मतलब ये एडमायर मतलब प्रशंसा करना होता है, ठीक। फिर उसके बाद अगली मीनिंग होमेज मतलब क्या होता है? श्रद्धांजलि। तो यहाँ पे जो ये वाली मीनिंग होगी ट्रिब्यूट में जाएगा। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि। फिर उसके बाद आगे कह रहा है कि रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा। रिलक्टेंट मतलब होता है अनिच्छा, जिसकी इच्छा ना हो। तो यहाँ पे कह रहा है कि अनविलिंग मतलब अनिच्छा। फिर उसके बाद मोर्न मतलब क्या होता है? मोर्न मतलब होता है दुख को व्यक्त करना। तो यहाँ पे कह रहा है कि इसका मतलब किस में जाएगा? एक्सप्रेस सारो। तो फिर उसके बाद आइए अगली मीनिंग, हमारी अगली मीनिंग है, इसमें कह रहा है कि सबसे पहले ब्लगिंग मतलब क्या होता है भाई? ब्लगिंग मतलब मान लेते हैं कि अगर 4 में से एक मीनिंग आया तो पहले नीचे बाकी का 3 देख लो, फिर उसके बाद ऊपर आ जाते हैं। विल मतलब क्या होता है? विल मतलब इच्छा, तो डिजायर कहीं दिया है, ये दिया है, डिजायर लगा दो। फिर उसके बाद आगे कह रहा है वेल्थ मतलब होता है धनी, तो यहाँ पे कह रहा है इसका क्या हो जाएगा? रीच, इसका मतलब धनी होता है। पजल मतलब कन्फ्यूज, उलझा हुआ, क्योंकि आप लोग भी पजल मतलब वो बनाते होंगे, भरते होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे ये कन्फ्यूज़ हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखो ब्लगिंग, अब एक ऑप्शन बचा, इसका मतलब ये होगा कमिंग आउट मतलब बाहर निकल कर आना, मतलब ब्लगिंग मतलब यही हो जाएगा बाहर निकल के आना। फिर उसके बाद या किसी चीज़ से कहीं से उभरना, ठीक। और उसके बाद आ जाते हैं नीचे वाले में, इसमें कह रहा है कि ये प्रेडिक्ट मतलब क्या होता है? प्रेडिक्ट मतलब होता है भविष्यवाणी करना। फॉर टोल्ड का मतलब होता है बहुत पहले की बात बता देना। जैसे एग्जाम्पल में तुम लोग भी जाते होगे एग्ज़ाम के टाइम में, बाबा हमारा हाथ दे के बताइए कि हम पास हो पाएंगे कि नहीं, तो बाबा को क्या पता कि मतलब, लेकिन फिर भी आप लोगों को उल्लू बनाने की कोशिश की जाती है, लेकिन आप लोग बन भी जाते हैं। तो ये सब नहीं करना चाहिए। कम से कम अपने ऊपर इतना विश्वास रखो, इतना पढ़ के जाओ कि मतलब हम पास होने लायक हैं। तो मतलब हम यहाँ पे पास होने की बात ही छोड़ दो। अगर आप लोग ये पूरा जितना क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगर पूरा क्वेश्चन आप करते हैं तो ये हम 90 मतलब 95 प्लस की बात कर रहे हैं, 90 की बात नहीं, 95 प्लस। तो यहाँ पे फिर कह रहा है कि ड्रैप्ड मतलब क्या होता है? ड्रैप्ड मतलब होता है बाधा डालना, इसका मतलब बाधा डालना इसका भी मतलब होता है। तो यहाँ पे कह रहा है कोवर्ट मतलब मना करना या रोकना, या कोई भी बात हो सकती है। यहाँ पे कह रहा है कोवर्ट मतलब भी बाधा डालना। विजडम मतलब होता है क्या? बुद्धिमान। और प्रोडुएंस मतलब होता है बुद्धिमान, प्रोडुएंस मतलब होता है बुद्धिमान। फिर उसके बाद यहाँ पे कह रहा है एज मतलब होता है किनारा, इंड मतलब ये होता है किनारा। ये मीनिंग पूरी हो चुकी है। फिर उसके बाद अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और इसके बाद अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी दबा दें, ठीक। और इसके बाद अपने दोस्तों के पास इसको शेयर भी कर देना, ताकि उनका भी फ़ायदा हो जाए और आपका भी फ़ायदा हो जाए, ठीक। फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ, एक नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय।